मेरे पति के 3 रूप। एक बड़े और खूबसूरत हॉल के सोफे पर दो परिवार आमने सामने बैठे होते हैं। वहीं सामने टेबल पर चाय नाश्ता सजा होता है, जहां सुमित्रा और प्रकाश बड़े प्यार से नेहा को देख रहे होते हैं, जबकि नेहा शर्म के मारे अपनी नजरें झुकाए बैठी है। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। आखिर इतने गुणवान और संस्कारी बहू आज के जमाने में कहाँ मिलती है। प्रकाश जी, आपको और तरुण को लड़की पसंद है ना? सुमित्रा, मुझे तो पहली नजर में ही नेहा अपनी बेटी जैसी लगी, और रही बात तरुण की, तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट सब कह रही है। बहन जी, हमें भी आपका बेटा तरुण बहुत पसंद आया है। इतना पढ़ा लिखा और शांत लड़का मिलना तो नसीब की बात है। बिल्कुल सही कहा सावित्री। तरुण का स्वभाव देखकर दिल खुश हो गया भाई। एकदम हीरा लड़का है। जब हमें ये रिश्ता मंजूर है तो क्यों न हम इन्हें अकेले में बात करने दे। आखिर जिंदगी इन्हें साथ बितानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ बेटा, तुम दोनों पीछे के गार्डन में चले जाओ और तसल्ली से बात कर लो। नेहा और तरुण धीरे धीरे उठकर घर के पीछे वाले गार्डन में जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूर पर चल रहे होते हैं। तभी तरुण कहता है, नेहा जी, क्या मैं आपको पसंद हूँ? हाँ, आप मुझे अच्छे लगे और आपकी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया। सच में? मुझे तो लगा था कि शायद आप मेरे जैसे चुपचाप रहने वाले इंसान से बोर हो जाएंगी। बोर क्यों होंगी? मुझे तो शांति पसंद है। अच्छा, अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं क्या बताऊं? मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूं। वैसे आप बहुत पसंद आई मुझे। सचमुच? आप मुझे देख के बातें तो नहीं कर रहे हो? मतलब बस ऊपर ऊपर से तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बस थोड़ा घबरा जाता हूँ। मैं कैसे समझूं कि मैं आपको सच में पसंद हूँ? आपने तो ठीक से मेरी तरफ देखा भी नहीं। देखिए, मैं बहुत नहीं बोलता। मैं थोड़ा शाही नेचर का हूँ। मेरे घर वाले भी मुझे हमेशा यही कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिला हूँ। तरुण की मासूमियत देखकर नेहा जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं नेहा की हंसी सुनकर तरुण भी थोड़ा मुस्कुरा देता है। हॉल की खिड़की से रमेश उन्हें हंसता देखकर कहता है, देखो प्रकाश जी, दोनों मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं। मतलब दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। चलिए, ये तो भाई बहुत शुभ समाचार है। अब जल्दी से मिठाई मंगवाइए और रिश्ता पक्का कीजिए। जिसके बाद हंसी खुशी रिश्ता पक्का हो जाता है। और फिर समय बीतने के साथ साथ 2 महीने के अंदर ही दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और नेहा डोली में बैठकर अपने ससुराल आ जाती है। फिर घर में गृह प्रवेश की रस्में पूरी होने के बाद सुमित्रा कहती है, जाओ बेटा, तुम दोनों थक गए होगे, जाकर आराम करो। बाकी की बातें हम कल सुबह करेंगे। फिर नेहा और तरुण अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ कमरा फूलों से सजा होता है। फिर नेहा अपना भारी जेवर उतारते हुए कहती है, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। आप अपनी हर छोटी बड़ी बात बताओ। बोलो नेहा, क्या पूछना चाहती हो? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? सच सच बताना, अब तो हम पति पत्नी हैं। गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही तरुण के गाल लाल हो जाते हैं और वो नजरें चुराने लगता है। क्या नेहा, तुम भी क्या पूछ रही हो? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अरे, आप तो हर बात पर शर्मा जाते हो। आप तो मुझसे भी ज्यादा शर्मीले निकले। सच कह रहा हूँ, मैंने तो बस आपको ही प्यार किया है। आज तक किसी और लड़की की तरफ देखा भी नहीं। तरुण की बातों से अब शर्माने की बारी नेहा की थी। वो मुस्कुराकर अपना चेहरा फेर लेती है और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों सो जाते हैं। और अगली सुबह नेहा जल्दी उठकर तैयार होकर हॉल में आती है। तभी उसे देख सुमित्रा, वाह बहू, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई। वैसे आज तुम्हारी पहली रसोई है, किचन में जाकर कुछ मीठा बना लो। जिसके बाद नेहा रसोई में आकर बड़े प्यार से हलवा और खाना बनाकर पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। फिर खाना खाकर प्रकाश कहता है, भाई वाह, खाना तो भाई बहुत स्वादिष्ट बना है। सुमित्रा, हमारी बहू तो अन्नपूर्णा निकली। सही कहा आपने। और देखो, हमारा बेटा तरुण कितना सीधा है, चुपचाप खा रहा है। बेटा, तरुण बचपन से ही ऐसा है, बहुत शर्मीला और सीधा। नेहा बहू, अब तुम्हें ही इस घर को संभाल कर रखना होगा। हाँ नेहा, तरुण की पसंद नापसंद का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। जिसके बाद सभी खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। 2 दिन इसी तरह शांति से बीतते हैं और एक शाम नेहा और तरुण सोफे पर बैठे होते हैं कि तभी नेहा कहती है, मेरा ना पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, क्या आप मुझे खिलाने ले जाओगे? हाँ क्यों नहीं, चलो ना, अभी चलते हैं।
पास वाले मार्केट में बहुत अच्छी पानी पूरी मिलती है। जिसके बाद दोनों मार्केट पहुंचकर पानी पूरी का ऑर्डर देते हैं। तभी तरुण के फोन की घंटी बजती है। वो फोन देखकर थोड़ा सकपका जाता है, फिर कॉल उठाकर हाँ ठीक है ठीक है, हाँ मुझे मंजूर है, इतना कहकर तरुण जल्दी से फोन काट देता है। वहीं नेहा उसे गौर से देखकर कहती है, किसका फोन था? कुछ नहीं, बस वो मेरे ऑफिस से फोन था। लेकिन ऑफिस से फोन था तो आप घबरा क्यों रहे थे? अरे नहीं, वो मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था ना, तो बॉस की डांट पड़ने वाली थी इसलिए। ठीक है, इतना घबराने की कोई बात नहीं है। आप सच में तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। चलो जल्दी से ये खत्म करो, फिर घर चलते हैं, मुझे बहुत जरूरी काम है। जिसके बाद तरुण जल्दी पानी पूरी खाकर नेहा को लेकर घर आ जाता है और नेहा को घर के दरवाजे पर छोड़कर कहता है, नेहा अब तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, कुछ काम याद आ गया है। इतना कहकर तरुण बिना जवाब सुने अपनी बाइक मोड़कर तेजी से निकल जाता है और करीब 1 घंटे के बाद वापस घर आता है, जहाँ नेहा हॉल में उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर नेहा कहती है, अरे इतनी जल्दी आ गए? अभी तो गए थे ना, और इतनी जल्दी वापस भी आ गए? तुम मुझसे हिसाब किताब लोगी क्या? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझसे सवाल जवाब करे। तरुण की तेज और कड़क आवाज से नेहा एकदम से शॉक हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, तभी वो कहती है, अरे आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? मैंने तो बस प्यार से पूछा था। बस मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझसे ऐसे पूछे कि मैं कब आया कब गया। ऐसे सवालों के जवाब देना मुझे पसंद नहीं है। याद रखना, दोबारा ये सवाल मत करना। ऐसा कहकर तरुण पैर पटकता हुआ सीधा अपने कमरे में चला जाता है। नेहा वहीं खड़ी मनी मन सोचती है, इनको अचानक से क्या हो गया? अभी तो मार्केट में कितने शांत थे और यहाँ आते ही इतना गुस्सा। शादी के बाद से आज तक मुझ पर कभी ऐसे नहीं चिल्लाए थे। नेहा खुद को संभालते हुए सोचती है कि शायद ऑफिस का कोई स्ट्रेस होगा। फिर वो रात के खाने की तैयारी करने लगती है और बड़े चाव से आलू और बैगन की सब्जी बनाकर खाना परोसकर सभी लोगों को आवाज देकर कहती है, माँ जी, पापा जी खाने लग गया है, तरुण आप भी आ जाइए। फिर सभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर नेहा तरुण की प्लेट में बैगन की सब्जी परोसती है। वहीं सब्जी देखते ही तरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहता है, नेहा तुम्हें पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ कि मुझे बैगन से सख्त नफरत है। लेकिन मुझे लगा आपको पसंद होगी। ये बैगन आज के बाद मेरे प्लेट पर नहीं आना चाहिए, समझी तुम? बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? इससे पहले तो तू बैंगन बड़े चाव से खा लिया करता था। माँ वो सब मुझे पता नहीं, लेकिन आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा, बस बात खत्म। ठीक है बहू, तुम आज के बाद बैगन मत बनाना। नेहा चुप हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वहीं पूरा परिवार खामोशी से खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है और फिर अगली सुबह नेहा किचन में चाय बनाते हुए अपने आप से कहती है, आज मैं तरुण को जल्दी जगा दूंगी ताकि वो नहा धोकर जल्दी तैयार हो जाए, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। इतना सोचकर नेहा चाय लिए कमरे में जाती है और देखती है कि बिस्तर खाली है, तरुण वहाँ नहीं है। वो हैरान होकर बाहर आती है, तभी तरुण दरवाजे से अंदर आता है। उसे देख नेहा, अरे आप तैयार होकर बाहर भी आ गए? मुझे तो लगा आप अभी तक उठे भी नहीं होंगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सुबह की सैर पर गया था। वैसे तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत क्या थी? नहीं, बस मुझे लगा कि देर ना हो जाए। अच्छा, तो क्या तुम मेरे लिए गुलाब लेकर आने वाली थी क्या, मुझे जगाने के लिए? नेहा तरुण की बातों से चौंक जाती है। कल रात वाला गुस्सैल इंसान आज सुबह इतना रोमांटिक कैसे हो गया? तरुण का व्यवहार एकदम से बदल चुका था। उसके दिमाग में यही बार बार आ रहा होता है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। बैठिए, मैं जल्दी से आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारी किचन में थोड़ी मदद करवा दूं। चलो मैं भी आता हूँ। इतना कहकर तरुण नेहा के साथ किचन में आता है और आटा गूंथने की कोशिश करने लगता है। वहीं नेहा उसे देखकर मुस्कुराने लगती है कि तभी तरुण, चलो मुझे रोटियां बेलना आता है, मैं रोटियां बेल देता हूँ। सच में आपको रोटियां बेलनी आती है? वहीं तरुण रोटियां बेलते हुए कहता है, हाँ देखो कितनी गोल बनती हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें एक गाना सुनाऊं? हाँ सुनाइए ना, आप गाना भी गाते हैं? तरुण एक प्यारा सा रोमांटिक गाना गुनगुनाने लगता है। उसकी आवाज बहुत सुरीली होती है। वो गाने के 2-3 लाइनें सुनाता ही है कि तभी नेहा, वाह तरुण, आप तो बहुत अच्छा गाते हो। मैंने पहले कभी नहीं सुना था आपको गाते हुए। हाँ मैं गाना अच्छा गा लेता हूँ, बस कभी मौका नहीं मिला सुनाने का। अच्छा, अब तक इन सब चक्करों में ऑफिस के लिए देर नहीं हो जाएगी? बहुत मस्ती हो गई अब।
तभी सुमित्रा किचन के पास आकर उन दोनों को खुश देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे भाई, तुम दोनों आपस में मिलकर खाना ही बनाते रहोगे या खाना भी लगाओगे? भूख लग रही है। माँ मैं तो बस नेहा की मदद कर रहा था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, फटाफट नाश्ता लगाओ। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। फिर नेहा और तरुण फटाफट नाश्ता लगा देते हैं। फिर सभी मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। वहीं तरुण मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को जब तरुण वापस आता है तो उसे देखकर लगता है कि वो बहुत थका हुआ है। वो घर आते ही कहता है, नेहा आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई है, बहुत काम था आज। मैं अभी चाय और कुछ लेकर आती हूँ। डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे? तुम ऐसा करो कि आज बैगन की सब्जी बना लेना, मुझे बैगन की सब्जी बहुत पसंद है। नेहा बैगन का नाम सुनकर चौंक कर कहती है, अरे, आप तो कल रात बोल रहे थे ना कि आपको बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद, और आपने तो मुझ पर कितना गुस्सा किया था। क्या? मैंने ऐसा कब कहा? नहीं नहीं, मुझे तो बैगन बहुत पसंद है। आज बैगन की सब्जी बनाओ ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे पति अलग अलग रूप में क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये हो क्या रहा है? इतना सोचते हुए नेहा रसोई में चली जाती है और सब्जी काटते हुए मनी मन सोचती है, कल रात का गुस्सा और आज का प्यार दोनों एक ही इंसान में कैसे हो सकता है? भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कभी शर्मीले बन जाते हैं, कभी शेर की तरह दहाड़ते हैं, और कभी इतने रोमांटिक। क्या मैं किसी सपने में हूँ? इतना सोचकर नेहा बैगन की सब्जी तैयार करके डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। वहीं तरुण बहुत ही चाव से खाना खाने लगता है और सब्जी की तारीफ करते हुए कहता है, वाह नेहा वाह, क्या स्वाद है यार, मैंने आज तक इतनी बेहतरीन सब्जी नहीं खाई, सच्ची में मजा आ गया। आपको सच में पसंद आ रही है? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कैसी दिक्कत? इतनी लाजवाब सब्जी के लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। तुम भी बैठो और खाओ। खाना खाने के बाद तरुण नेहा का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे की तरफ ले जाते हुए कहता है, चलो आज कोई रोमांटिक सी मूवी देखते हैं, बहुत दिन हो गए हमने साथ में वक्त नहीं बिताया यार। अरे, मुझे रोमांटिक मूवी देखने में शर्म आती है। आप भी ना, अचानक इतने बदल कैसे जाते हैं? अरे शर्म कैसी, अपनी पत्नी के साथ ही तो देखना है ना। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। अच्छा, आज तो आप बड़े मूड में दिखाई दे रहे हो, बहुत शांत या गुस्से में भी नहीं लग रहे हो। अरे पगली, मुझे तो कभी गुस्सा आता ही नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही तरुण लैपटॉप खोलने वाला होता है, उसके फोन की घंटी फिर से बजती है। फोन स्क्रीन देखते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। तभी वो कॉल रिसीव करके कहता है, हाँ हाँ जी अभी, पर अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ? आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे कुछ काम है। ऑफिस की एक फाइल शायद कहीं गिर गई है, उसे ढूंढने जाना होगा। पर अभी तो हम मूवी देखने वाले थे। अरे मैं वापस आऊंगा ना, फिर मूवी देखेंगे, तुम मेरा इंतजार करना। इतना कहकर तरुण कमरे से बाहर चला जाता है और करीब 2 घंटे के बाद वापस लौटता है। तभी बेड पर बैठी नेहा उसका इंतजार कर रही होती है। नेहा तरुण से कहती है, आप आ गए? चलिए अब हम मूवी देखते हैं, मैंने सब सेट करके रखा है। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करूं। तरुण की बात सुनकर नेहा की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वही कड़क आवाज, वही नफरत भरी आंखें। अरे, बर्बाद करने वाली कौन सी बात है? हम साथ में मूवी देखने वाले थे ना, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने वाले थे। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, समझ में आई बात? मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं और तुम भी सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर तरुण लाइट बंद कर देता है और चादर ओढ़कर सो जाता है। नेहा अंधेरे में बैठी बस उसे देखती रह जाती है। तरुण का व्यवहार उसकी समझ से बाहर हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है, ये अलग अलग कैसे हो जाते हैं? सुबह इनका मूड कुछ और रहता है, दोपहर में कुछ और रात होते ही ये बदल जाते हैं। ये क्या मेरे पति के 3 रूप है? ऐसा सोचते हुए नेहा सो जाती है। और फिर अगली सुबह तरुण ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी नेहा कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि आज समय निकाल कर आप जल्दी घर आ जाना, मुझे पार्लर जाना है, वहाँ आप मुझे लेकर चलना। ठीक है नेहा, तुम तैयार हो जाना, मैं समय पर आ जाऊंगा। अच्छा हाँ सुनो, तुम आज पर्पल साड़ी पहनना, उसमें तुम बहुत सुंदर लगती हो। वैसे मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी पर्पल शर्ट निकाल कर रखना। हम दोनों सेम टू सेम कपड़े पहनकर चलेंगे आज पार्क में, वहाँ जाकर वीडियो बनाएंगे। मुझे वीडियो बनाना बहुत पसंद है। अरे वाह, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी आपके साथ मैचिंग ड्रेस में वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा आप इतने शाय हैं, पता नहीं आपको वीडियो बनाना पसंद होगा या नहीं। अरे कैसी बातें करती हो नेहा, मुझे तो वीडियो बनाना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं तो
एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। रुको, मैं तुम्हें थोड़ी एक्टिंग करके दिखाता हूँ। ऐसा कहकर तरुण रोमांटिक एक्टिंग करने लगता है। ये देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचते हुए, मैं अपने पति को शायद समझती थी, लेकिन ये तो सचमुच बहुत रोमांटिक है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद तरुण ऑफिस चला जाता है और दोपहर में ऑफिस से आकर नेहा को पर्पल साड़ी पहने हुए देखकर कहता है, हे नेहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे अगर तुम पर्पल की जगह रेड साड़ी पहनती ना तो और ज्यादा सुंदर लगती। अरे लेकिन आपने ही तो मुझे पर्पल साड़ी पहनने के लिए कहा था, और मैंने आपके लिए भी पर्पल शर्ट निकाल कर रखी है। ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। और हाँ, आपको याद है ना कि आप मुझे पार्लर लेकर जाएंगे और फिर वहाँ से हम पार्क जाएंगे वीडियो बनाने। अरे नेहा, कैसी बातें करती हो। पहली बात तो देखो, मुझे पर्पल कलर कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, और दूसरी बात यह है कि मुझे तो वीडियो बनाना आता ही नहीं है। बल्कि मुझे तो वीडियो बनाने में बहुत शर्म आती है। मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तुम कहती हो तो पार्लर के बाहर छोड़ देता हूँ। मेरी व्हाइट वाली शर्ट निकाल दो, मैं वही पहन लूंगा। नेहा को तरुण की बात सुनकर बहुत हैरानी होती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये मेरे पति को क्या हो गया है? सुबह अलग बात करते हैं और दोपहर में अलग। कोई भला इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? जिसके बाद नेहा तरुण को व्हाइट शर्ट दे देती है और फिर तरुण के साथ पार्लर के लिए निकल जाती है, जहाँ तरुण नेहा को पार्लर के बाहर छोड़ देता है। तभी नेहा कहती है, तरुण, मुझे पार्लर में मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगेगा। आप समय पर मुझे लेने आ जाना। हाँ नेहा, कोई बात नहीं। पार्लर में सजना संवरना तो औरतों का हक होता है। तुम अपना काम आराम से करा लो, मैं समय पर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर तरुण वहाँ से चला जाता है और नेहा पार्लर के अंदर आ जाती है, जहाँ वो अपना फेशियल, वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवाती है। साथ ही वो अपने हेयर में कलर भी करवाती है। फिर थोड़ी देर के बाद नेहा पार्लर से बाहर निकलकर देखती है कि तरुण उसका इंतजार कर रहा है। नेहा तरुण को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे आप तो समय से पहले ही आ गए। वैसे मुझे देखकर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा हेयर कलर कैसा है? तरुण नेहा की बात सुनकर उसे सिर से पांव तक गुस्से में घूर घूर कर देखने लगता है। फिर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है नेहा? ये क्या हुलिया बना लिया है तुमने अपना? और ये बाल कलर क्यों कराए? हाँ, बहुत बुरी लग रही हो तुम। ये तुम क्या कह रहे हो तरुण? तुम तो दोपहर में कह रहे थे कि सजना संवरना औरतों का हक होता है, और तुमने तो मुझे खुशी खुशी पार्लर छोड़ा था। फिर अब इतना गुस्सा किस लिए कर रहे हो? औरतों का पार्लर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझसे ज्यादा बकवास मत करो, और मुझे ज्यादा बातें करने वाले लोग भी अच्छे नहीं लगते। गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। वैसे भी मुझे भूख लग रही है। तरुण की बात सुनकर नेहा हैरान रह जाती है। फिर वो तरुण की बाइक पर बैठ जाती है और फिर दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। नेहा रास्ते में मन ही मन सोचती है, क्या हो जाता है तरुण को? सुबह इनका चेहरा रोमांटिक होता है, दोपहर में शाय और शाम को गुस्सा। भला दिन के 3 बार किसी का नेचर इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है? मेरे पति को तो 3-3 रूप हैं। यही सोचते हुए नेहा तरुण के साथ घर पहुंच जाती है। वहीं घर पहुंचते ही नेहा की सास उससे कहती है, आ गई बहू, तू तो सचमुच बड़ी प्यारी लग रही है। वैसे तरुण बेटा, हमने सोचा कि तुम आज रात का खाना बाहर ही खा लो। हाँ बेटा, हम तो बाहर से खाना ऑर्डर करने वाले थे। हमें लगा तुम खा पी कर आओगे, तो हम अपने लिए बाहर से ही मंगा लेते हैं। वैसे बेटा, तुम कहो तो आज का खाना हम सभी लोग बाहर ही खा लेते हैं। हाँ ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। मुझे तो अच्छा खाना खाने से मतलब है, चाहे वो घर में मिले या होटल में। जिसके बाद सभी एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं खाना खाते हुए तरुण को कॉल आता है। वो कॉल उठाकर बातें करते हुए कहता है, नहीं, मैं अब सीधे सुबह ही आऊंगा। रात भर एसी की हवा में आराम करना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं रात को आता हूँ। तरुण की बात सुनकर नेहा चौंक जाती है और फोन रखने के बाद तरुण से कहती है, आप किससे बात कर रहे थे? और ये आप क्या कह रहे थे कि आप सुबह आओगे? तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे सवाल जवाब करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे सवाल मत किया करो। ये सुनकर नेहा चौंक जाती है। नेहा तरुण के 3 अलग समय पर अलग अलग रूप देख रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक सुबह तरुण ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी कमरे के कोने में एक कॉकरोच दिखाई देता है। नेहा डरकर पीछे हट जाती है। अरे देखो, कॉकरोच! कॉकरोच! रुको, मैं जल्दी से कॉकरोच स्प्रे निकालती हूँ। इसको मार देती हूँ, वरना ये अलमारी में घुस जाएगा। तरुण नीचे झुकता है और बड़े ही प्यार से उस कॉकरोच को अपने हाथ से उठा लेता है। वहीं नेहा ये देखकर हैरान हो जाती है और कॉकरोच को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अरे नहीं, इसको मारो मत, ये भी तो एक जीव है। क्यों मारना? क्यों नहीं? ये गंदा है, बीमारियां फैलाता है। अरे इसकी जगह अगर तितली होती तो तुम क्या उसको मार देती? तितली?
तितली को क्यों मारती? क्यों? क्योंकि वो दिखने में अच्छी है। जान तो इसमें भी है ना नेहा, किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है। मेरे पति की सोच कितनी अच्छी है, सचमुच तरुण बहुत अच्छे हैं। तरुण उसे खिड़की के बाहर छोड़ देता है और ऑफिस चला जाता है। नेहा सारा दिन उसी के बारे में सोचती रहती है। शाम को जब तरुण घर वापस आकर नेहा के पास आकर कहता है, हे नेहा, चलो हम दोनों आज बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ, सच में मुझे भी बैडमिंटन खेलने बहुत पसंद है। चलो हम सामने ग्राउंड में बैडमिंटन खेलेंगे। नेहा तरुण के साथ ग्राउंड में जाकर बैडमिंटन खेलने लगती है। तभी अचानक नेहा का पैर मुड़ जाता है। तरुण बड़े प्यार से उसे बेंच पर बिठाकर उसके पैरों को सहलाने लगता है और फिर कहता है, अरे नेहा, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, बैडमिंटन खेलने में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है डियर। नेहा अपने पति का ये रोमांटिक अंदाज देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लोग घर वापस आ जाते हैं। तभी दरवाजे पर तरुण नेहा से कहता है, अच्छा नेहा, मुझे कुछ काम है तो थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर तरुण चला जाता है और फिर रात को जब तरुण घर आता है तो डाइनिंग एरिया में एक कॉकरोच देखकर कहता है, छी, ये कॉकरोच यहाँ क्या कर रहा है? नेहा, इसको मारो तुरंत। अरे, आप तो सुबह बोल रहे थे ना कि कॉकरोच में भी जान होती है, मानना नहीं चाहिए। आपने तो तितली की मिसाल भी दी थी। फालतू बातें मत करो, कॉकरोच मारने के लिए होता है, इसे अभी खत्म करो। पर आपने ही तो कहा था कि तितली बहुत अच्छी होती है, कॉकरोच बहुत गंदा होता है। तुम्हें कॉकरोच पसंद है क्या? अजीब हो तुम यार। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप खुद ही अपनी बातें भूल जाते हैं। तरुण गुस्से में किचन से कॉकरोच के लिए हिट स्प्रे लेकर आता है और कॉकरोच पर छिड़क कर उसे मार देता है और अपने कमरे में चला जाता है। वहीं नेहा रात भर सो नहीं पाती। वो बिस्तर पर करवटें बदलती है और मन ही मन सोचती है, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग। मेरे पति के 3 रूप दिखाई दे रहे हैं। कहीं इन्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है? नेहा को शक होने लगता है और फिर अगले दिन वो अपने सास और ससुर जी के पास जाती है, जो गार्डन में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, और उनसे बातें करते हुए कहती है, पापा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, तरुण के बारे में। क्या बात है बहू, तुम कुछ परेशान लग रही हो। पापा जी, मुझे ऐसा लगता है कि तरुण को कोई बीमारी है। कहीं वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं है? उनका व्यवहार बहुत अजीब है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहू, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। वो तो हमेशा से शांत रहा है। नहीं पापा जी, मेरी बात सुनिए। सुबह वो शर्मीले होते हैं, शाम को रोमांटिक और रात में भयानक गुस्सा। कभी बैंगन की सब्जी पसंद करते हैं, कभी नफरत, कभी कॉकरोच बचाते हैं, कभी मार देते हैं। नेहा की बात सुनकर प्रकाश की आंखों में एक पुराना दर्द और राज झलकने लगता है। वो नेहा से कहता है, बहू, आज तक हमने तुमसे एक राज नहीं बताया। एक सच्चाई है जो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कैसा राज पापा जी? दरअसल तरुण हमारा बच्चा नहीं है, वो अडॉप्टेड है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। क्या तरुण गोद लिया हुआ है? हाँ, हो सकता है कि उसके असली खानदान में किसी को ये डिसऑर्डर हो जिसका वो शिकार हो। हमने कभी इस पर गौर नहीं किया क्योंकि हमारे सामने वो हमेशा सीधा ही रहा। नेहा इस जानकारी से हिल जाती है। वो तय करती है कि वो इस बात का सबूत जुटाकर रहेगी। और फिर अगली सुबह जब तरुण ऑफिस के लिए तैयार होता है, नेहा एक परफ्यूम की बोतल लाती है और कहती है, तरुण, आज से परफ्यूम लगाकर जाइए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी और अलग है। अरे परफ्यूम, चलो तुम कहती हो तो लगा लेता हूँ, अच्छा लग रहा है। नेहा उसकी शर्ट पर ढेर सारा परफ्यूम लगा देती है। फिर दोपहर में जब तरुण लंच के लिए घर आता है, नेहा चुपके से उसके पास जाती है और उसकी शर्ट सूंघती है। अरे, परफ्यूम की खुशबू तो बिल्कुल गायब है। इतनी जल्दी तो नहीं उड़ सकती। तरुण, वो परफ्यूम कहाँ गया? उसकी खुशबू तो बिल्कुल नहीं आ रही। अरे वो उड़ गया होगा, गर्मी बहुत है ना, पसीने से खत्म हो गया होगा। नेहा बिना कुछ कहे दोबारा परफ्यूम लगा देती है। फिर दोपहर को जब तरुण ऑफिस से लौटता है, नेहा फिर से चेक करती है, फिर से गायब। परफ्यूम की एक बूंद की भी महक नहीं है। इसका मतलब ये वो शर्ट ही नहीं है। नेहा फिर से तरुण की शर्ट में परफ्यूम लगा देती है। उसके बाद तरुण बाहर चला जाता है। रात में जब वो वापस आता है तो फिर नेहा उसकी शर्ट सूंघती है जिसमें परफ्यूम नहीं होता है। नेहा को अब यकीन हो गया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी नेहा तरुण से कहती है, तरुण, मुझे पता चल गया है कि आप अडॉप्टेड हैं और मुझे ये भी लगता है कि आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। नहीं, मैं जानती हूँ आपको महसूस नहीं होता, लेकिन मुझे होता है।
मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तुमको समझ नहीं आ रही है क्या? फालतू की बातें बंद करो और यहाँ से जाओ। तरुण की कड़क आवाज से डरकर नेहा कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद तरुण को पछतावा होता है। वो उसे मनाने के लिए मार्केट जाता है और ढेर सारे फूल और आइसक्रीम लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है, हे नेहा, सॉरी यार, प्लीज सॉरी ना। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तरुण एक एक करके फूल देता जाता है और आखिर में एक बड़ा सा आइसक्रीम का डिब्बा दे देता है। वही ये सब देखकर नेहा का गुस्सा पिघलने लगता है। अगर ये मुझे ऐसे मनाएंगे तो मैं तो रोज गुस्सा हो जाऊंगी। कितने प्यारे हैं ये। ऐसे ही रात को जब वो बेड पर होते हैं, नेहा फिर से वही बात छेड़ती है। सुनो ना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे डॉक्टर से बात करूंगी। हम कल चलेंगे। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुमको पागल लगता हूँ क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? डॉक्टर के पास जाने की बात कर रही हो? ऐसा कहकर तरुण झटके से सो जाता है। फिर नेहा उलझन में पड़ जाती है। वो रात भर जागती रहती है। रात में ये हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। मुझे इनका सच जानना ही होगा। नेहा तय करती है कि वो इस रहस्य की तह तक पहुंचकर रहेगी। वो तरुण के साथ बहुत प्यार से पेश आती है और उसे एक डिनर डेट के लिए राजी कर लेती है। तरुण, आज हम बाहर डिनर करेंगे। बहुत समय हो गया हम कहीं बाहर नहीं गए। मैंने शहर के सबसे अच्छे होटल में टेबल बुक की है। बिल्कुल नेहा, आज तुम्हारी हर बात मंजूर है। मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां माहौल बहुत रोमांटिक है। नेहा तरुण को गौर से देख रही होती है। तभी अचानक तरुण का फोन बजता है और वो घबराकर खड़ा हो जाता है और कहता है, नेहा तुम यहाँ बैठो, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त बाहर आए हैं, शायद कोई जरूरी बात हो, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। तरुण रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ भागता है। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो चुपके से अपनी कुर्सी से उठती है और उसके पीछे पीछे बाहर निकल जाती है। नेहा देखती है कि बाहर एक अंधेरा कोना है जहाँ कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। नेहा एक बड़ी गाड़ी के पीछे छिप जाती है। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक नहीं बल्कि 3 लोग खड़े हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उनकी शक्ल, कद और बाल सब एक जैसे हैं। तभी नेहा अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये क्या है? 3 तरुण, ये तो हम शक्ल है। नेहा अपनी सांसें रोककर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। देख तरुण, तुझे पता है ना कि तू अडॉप्टेड है और हम दोनों तेरे सगे भाई हैं। हम दोनों तेरे घर में बार बार आते जाते रहेंगे। बिल्कुल, तुझे तो एक अमीर आदमी ने गोद लिया है ना। तू महलों में रह रहा है और हम बेचारे गरीब मजदूरों की तरह सड़ रहे हैं। हमारी जिंदगी में पैसे नहीं हैं, पर अब तू हमें पैसे देगा। देखो भाई, मैं तुम लोगों की मदद कर तो रहा हूँ, पर घर पर सब शक करने लगे हैं। नेहा को लगने लगा है कि मुझे कोई बीमारी है। अबे अगर तूने ये बात किसी को भी बताई ना तो हम तेरा गला काट देंगे और तेरे उन बुढ़े माँ बाप को भी मार देंगे। हम तेरे घर आते रहेंगे क्योंकि वहाँ अच्छा खाना मिलता है और एसी की ठंडी हवा। नहीं यार प्लीज, ऐसा कुछ मत करना। आप लोग जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा। बस मेरे परिवार को नुकसान मत पहुँचाना। हाँ ठीक है, अब तू जा अंदर और उस लड़की के साथ खाना खा। हाँ, हम यहीं आसपास हैं, किसी को कुछ बोलना मत। नेहा ये सब सुनकर सुन पड़ जाती है। वो जल्दी से वापस अपनी मेज पर आकर बैठ जाती है और पसीना पोंछने लगती है। थोड़ी देर के बाद तरुण वापस आकर कहता है, सॉरी नेहा, वो दोस्तों के साथ थोड़ी लंबी बातचीत हो गई। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे अचानक चक्कर सा आ गया था। चलिए खाना खाकर घर चलते हैं। फिर दोनों खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। नेहा को समझ आ चुका है कि उसके पति को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसके लालची भाई उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। रात को जब वरुण तरुण की जगह कमरे में आता है तो नेहा उससे कहती है, रुकिए, मुझे सब पता चल गया है। मैंने रेस्टोरेंट के बाहर आप तीनों की बातें सुन ली थी। क्या? तूने हमारी बातें सुनी? अब तू जिंदा नहीं बचेगी। शांत हो जाइए, मैं आप लोगों की दुश्मन नहीं हूँ। सच तो ये है कि मैं भी इस घर में दौलत के लालच में ही आई हूँ। क्यों ना हम मिलकर कुछ बड़ा करें? तू लालची है, पर तू तो बहुत शरीफ बनती थी। सब नाटक था। मेरे पास तिजोरी की चाबियां हैं। हम यहाँ से सारा कैश और जेवर चोरी कर लेंगे, फिर हम सब मिलकर बांट लेंगे। ये हुई ना बात। अरे मुझे लगा था तू अड़चन बनेगी। क्या करना है बता। पहले ये सब सामान निकालो, पर इसे यहाँ नहीं रख सकते। शहर के बाहर एक पुराना फार्म हाउस है, वहाँ छुपाएंगे। आप अपने दूसरे भाई को भी बुला लो। नेहा बड़ी चालाकी से दोनों भाइयों को लालच के जाल में फंसा लेती है।
वो वरुण को कॉल करके अरुण को भी बुला लेती है और तिजोरी से सारे गहने निकालकर अरुण और वरुण के साथ शहर के एक पुराने फार्म हाउस में पहुंच जाती है। वहीं नेहा जानबूझकर उन लोगों से तरुण के बारे में बातें करने लगती है और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है। दोनों नेहा की चालाकी समझ नहीं पाते और सब कुछ उगल देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस का सायरन बजता है, जिससे सुनकर वरुण कहता है पुलिस? यहाँ पुलिस कैसे आ गई? नेहा, ये तूने क्या किया? तुम लोगों को क्या लगा कि तुम अकेले हो जो धोखा दे सकते हो? मैं भी तुम लोगों को धोखा दे सकती हूँ। मैंने और असली तरुण ने मिलकर ये सारा जाल बिछाया था। तभी असली तरुण अपने माता पिता और पुलिस के साथ अंदर आता है। सुमित्रा और प्रकाश अपने बेटे के दो हम शक्ल देखकर दंग रह जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, यही वो दोनों हैं जो मुझे बरसों से डरा धमका रहे थे। वाह 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 बहू वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तरुण, तूने अपने ही भाइयों को धोखा दिया? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मेरी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी। कभी तुम आते थे, कभी तुम। मेरी पत्नी तक को तुमने परेशान किया। हमें माफ कर दो भाई, हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें जेल मत भेजो। माफी की गुंजाइश तब होती जब तुमने सिर्फ पैसे मांगे होते। तुमने तो एक मासूम परिवार की खुशियाँ छीन ली थी। पुलिस दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगती है। वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। घर में अब फिर से शांति और सुकून लौट आया है। तरुण अपनी पत्नी और माता पिता के साथ घर वापस आ जाता है और अगले दिन तरुण नेहा से कहता है, नेहा, अगर आज तुम नहीं होती तो मैं कभी इन लोगों से आजाद नहीं हो पाता। शुक्रिया यार, मेरा साथ देने के लिए। शुक्रिया कैसा तरुण, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। बस अब दोबारा ये शर्मीलापन मत दिखाना। अपनी बातें मुझसे शेयर किया करना।